पिछले एपिसोड्स में मैं आपको बताता रहा हूँ कि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पता चलेगा कि धर्म के भाग होते हैं। वो इस तरह कि पहला भाग तो ये होता है इंसान क्या सोचे, कोई भी कार्य उसे करना है तो क्या सोच कर करे, और कोई काम अगर वो कर रहा हो तो उससे क्या मकसद हासिल हो रहा है, उसका क्या नतीजा निकलता है, उस काम का हेतु लक्ष्य क्या है। तो धर्म 4 तरीकों पर आधारित होता है। नंबर 1 कि उसका क्या ध्यान हो, क्या विचार हो, क्या श्रद्धा हो इंसान की। तो धर्म में सबसे पहले इसी की कीमत है, इसी का नाम है योग और इसी का नाम है ईमान। यानी हम हर वक्त एक निराकार परमात्मा को ही माने, उसी पर श्रद्धा रखें, उसी पर श्रद्धा रखें, उसी से जुड़े रहें, कभी अपना ख्याल उससे ना हटाएं। हमेशा समझें कि मेरा एक ही रचयिता है जो कि निराकार है, जो कि सबसे आला है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा क्रिएटर है, सबसे बड़ा निर्माता और सबका पालन करता है। वही सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। ये ईमान है, यही योग है और यही ध्यान है। इंसान के विचार से ये चीज़ कभी ना उठे, यह है काम की सोच। अब इस बात को सोचते हुए, एक ईश्वर पर श्रद्धा की सोच रखते हुए हमें दुनिया में कोई भी कार्य करना है। यानी क्या कार्य करना है? वो कार्य जो ईश्वर ने हमें बताए हैं, वो धर्म, वो कर्म जो ईश्वर ने हमें बताए हैं। क्यों? क्योंकि इस सोच और इस कर्म के करने का एक लक्ष्य है, वो ये कि इंसान जो है वो खुद सलामत रहे और लोगों को भी सलामत रखे, और इस तरीके से पूरी भूमि और पूरा ब्रह्मांड की हर जीव जंतु प्राणी इंसान सब कोई सुखी रहे और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सब उस तरीके से जिए जिस तरह ईश्वर चाहता है। यानी सब कुछ ईश्वर की मन मर्जी के मुताबिक हो, और ईश्वर की मन मर्जी यह है कि हर चीज़ खुद सलामत रहे, लोगों को भी सलामत रखे। यह हो गया धर्म का लक्ष्य। अब आइए देखते हैं कि इस्लाम धर्म में क्या चीज़ें हैं जो मूल कहलाती हैं इस्लाम धर्म की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में कलमा पढ़ना ये सबसे पहली ज़रूरी बात है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है कि एक अल्लाह के सिवा कोई भी इस ब्रह्मांड का खालिक यानी रचयिता और मालिक और पालनहार नहीं है। और क्या? दूसरी श्रद्धा यह कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर है, जो उस निराकार ईश्वर के प्रेषित है, इस पर भी हमें ईमान लाना है कि वो एक रसूल है, वो एक आम इंसान नहीं है। तो ये कलमा होता है। दूसरी बात क्या है कि नमाज, हर मुसलमान पे नमाज फ़र्ज़ है, वो मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है। इसी तरीके से हज करना, आप लोग देखते होंगे कि एक ख़ास तरीके से निकाह करना, एक ख़ास तरीके से उपवास या रोज़ा रखना, अब कुछ त्यौहार मनाना और कुछ कर्म जो हैं वो, ये सब इस्लाम के मूल हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितनी भी मूल चीज़ें बताई जाती हैं बिलाशुबा मूल हैं, मगर ये सब हेतु नहीं है धर्म का। ये दीन क़य्यम, ये इस्लाम धर्म का मूल तो है, मगर ये सिर्फ साधन है। किस बात के साधन है? कि आप हमेशा अपनी सोच में एक निराकार ईश्वर को ही रखें और उसके आदेश अनुसार जीवन में काम करते रहें, उसके ही प्राकृतिक नियमों पे आप काम करते रहें। ये साधन है इस बात का कि आप हमेशा अल्लाह को याद रखेंगे और उसके अनुसार अपने कर्म करते रहेंगे। ये कोई लक्ष्य नहीं है कि आपने सिर्फ नमाज पढ़ लिया तो धर्म पर आप आ गए, आपने सिर्फ हज कर लिया तो आप धर्म पर है, नहीं, बल्कि धर्म पर लाने का साधन है। ये जो है साधन है आपके ईमान, आपकी सोच में ईश्वर को कायम रखने के लिए, और इसी तरीके से आपको कल्याणकारी कर्म करने के लिए, ताकि लक्ष्य क्या है? धर्म। धर्म यानी अल्लाह के जो प्राकृतिक नियम हैं उन पर आप चलें अपनी क्षमता भर, और सबसे आखिरी जो लक्ष्य है धर्म का वो क्या? जियो और जीने दो, तुम भी सलामत रहो, लोग भी सलामत रहें। तो देखिए ये जो साधन है
बहुत सारे मुसलमानों ने इन साधनों को, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, इन्हीं को ही धर्म समझ लिया है। इतना कर लेते हैं, फिर वो अपनी सोच में न कभी अल्लाह को रखते हैं, न कभी अल्लाह के अनुसार उसके नियमों पर कोई कर्म करते हैं, और न वो सलामत रहते हैं, न उनसे लोग सलामत रहते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि शायद इस्लाम धर्म का सिर्फ यही लक्ष्य है कि हम नमाज पढ़ लें, या कुछ दिन रोज़ा रख लें, या ईद बकरीद जैसे कुछ त्यौहार मना लें, या एक ख़ास रंग की टोपी या ख़ास रंग का पाजामा कुर्ता या कोई ख़ास ड्रेस पहनकर हम इस्लाम पर आ जाएंगे। मगर यकीन जानिए कि ये आपका जो धर्म में सोच है ईमान की, और आपके कल्याणकारी कर्म को करवाने के लिए ये सब साधन है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह। ये हेतु नहीं है। हेतु धर्म का यही है कि आप इस सोच को रखते हुए, इन सब अल्लाह के बताए हुए कर्मों को करते हुए खुद सलामत रहें और लोगों को भी सलामत रखें। यही सारा हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म में भी यही है गीता के अंदर कि आप योग यानी हमेशा एक निराकार परमात्मा के संपर्क में रहें, कभी उसकी याद से आप खाली ना हो, और आप जो भी कर्म करें वो कल्याणकारी कर्म करें। क्यों? क्योंकि इस सब से क्या होगा, सर्वभूत हिते रहता। आप सब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, सबके हित में काम करने लगेंगे। ये लक्ष्य है धर्म का। अब आइए देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहन ये समझते हैं कि हर बच्चा इस्लाम धर्म पर पैदा होता है, यानी जितने भी यहूदियों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के और मुसलमानों के बच्चे हैं वो सब इस्लाम धर्म पर हैं, बाद में वो कुछ और धर्म इख्तियार करते हैं। जबकि मैं ऐसे मुसलमानों को जिनकी ये सोच बनी हुई है, मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या आपका जो क्राइटेरिया है कि एक मुसलमान को कलमा पढ़ना होगा, एक मुसलमान को नमाज पढ़ना होगा, एक मुसलमान को हज करना होगा, एक मुसलमान को रोज़े रखने होंगे, ईद बकरीद मनाना होगा, और एक ख़ास तरीके का लिबास पहनना होगा, और एक ख़ास तरीके की ज़बान ही इस्तेमाल करना होगी, तो क्या ये हदीस शरीफ जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, उसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब ने जो कहा है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, तो क्या ये बात उस पर सही बैठती है? हर बच्चे पे, दुनिया का हर पैदा होने वाला बच्चा, क्या ये बात साबित करता है? क्या हर बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो कलमा पढ़ते हुए पैदा होता है? क्या दुनिया का हर बच्चा नमाज पढ़ता है? क्या दुनिया का हर बच्चा रोज़ा रखता है या हज करता है? या दुनिया का हर पैदा होने वाला बच्चा एक ख़ास मुसलमानों जैसे ड्रेस में पैदा होता है? नहीं, बल्कि उन साधनों का इस्तेमाल, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात का ये साधन इस्तेमाल वो नहीं करता बच्चा कोई भी दुनिया का पैदा होने के बाद। और ना ही वो जो है उसकी ईमानी कोई सोच होती है, ना वो कोई किस्म का कलमा पढ़ते हुए होता है, बल्कि पैदा होने वाले बच्चे के तो कान में खुद हम बड़े इंसान अजान देते हैं और उसे कलमा सुनाते हैं। तो फिर ये बच्चा इस्लाम में की फितरत पर कैसे हुआ? दीन इस्लाम की फितरत पे कैसे सब बच्चे पैदा होते हैं? सवाल ये पैदा होता है। तो उसका जवाब ये है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ जिन साधनों को इस्तेमाल करके, जिस सोच और जिस कर्म के जरिए हम जो है धर्म के लक्ष्य पर आते हैं, बच्चा ऐन पैदा होते ही उसी लक्ष्य पर होता है। यानी वो लक्ष्य क्या होता है कि वो ईश्वर के दिए हुए पे संतुष्ट होता है, ईश्वर उसको जैसा बनाया है उस पर वो एज इट इज होता है, वो ईश्वर के गॉड मेड पैटर्न पर होता है, उसके खिलाफ नहीं जाता, ना उसकी कोई इच्छा होती है, और वो ऐसा लाइफ स्टाइल हर बच्चा जीता है जिससे वो खुद सुखी होता है और उससे किसी प्राणियों की हानि नहीं होती, बल्कि उसकी ज़ात से सब लोग सुखी होते हैं। वो अपने हिस्से का दूध पीता है और बाकी का ज़कात कर देता है, यानी लोगों की नशोनुमा के लिए बकिया दूध वो छोड़ देता है, सिर्फ अपने हिस्से, अपने जिंदा रहने के लिए वो दूध पीता है। तो धर्म के जो आखिरी पार्ट है, यानी उसका लक्ष्य जी और जीने दो, इस्लाम, यानी सबकी सलामती, सबका कल्याण, सबके सुख के लिए वो जीता है। उसके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि किसी और के जीवन में बाधा हो। तो देखिए, इस बात से साबित हुआ कि कोई भी पैदा होने वाला बच्चा कोई कर्म कांड नहीं करता। इसी तरीके से कोई भी पैदा होने वाला बच्चा हिंदू धर्म के हिसाब से न मंदिर जाता है, न टोला बजाता है, न कोई जप करता है, न कोई गीता का पठन करते हुए पैदा होता है।
बल्कि वो उस भगवान निराकार के पूरे पूरे जो धर्म का लक्ष्य है उस पर वो कायम होता है। इसीलिए हर बच्चा हेतु के हिसाब से, धर्म के लक्ष्य के हिसाब से और भगवान की असल मर्जी पर वो कायम होता है। यानी जियो और जीने दो, सर्वभूत हितरता के पैटर्न पर हर बच्चा होता है। इसीलिए हदीस शरीफ में कहा गया कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो अल्लाह के गॉड मेड नेचर पर पैदा होता है, जिसे अल्लाह पसंद करता है।